हाँ जी, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका सेवन अगर आप करते हैं, तो आपकी शुगर चाहे कितनी ही बढ़ी हुई क्यों ना हो, 1 हफ्ते में नॉर्मल हो जाएगी। चाहे आपकी शुगर 300 रहती है, 400 रहती है, 500 रहती है, कितनी भी हाई रहती है, इस चमत्कारिक दवा के सेवन से 1 हफ्ते में ही आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। इस दवा को आप घर पर बना सकते हैं। एक बार अगर आप दवा बनाएंगे तो ये 7 से 8 दिनों तक चलेगी। 7 से 8 दिनों के बाद आप दोबारा से दवा बना सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो डायबिटीज से परेशान हो चुके हैं। उनकी शुगर कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। लोग अंग्रेजी दवा खा खा कर तंग आ चुके हैं। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरे कहने पर घर पर इस दवा को बना लीजिए और 1 हफ्ते तक इस दवा का सेवन कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लाभ अवश्य होगा। इस दवा में हम 4 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। पहली है दालचीनी, दूसरी मेथी दाना, तीसरी कड़ी पत्ता और चौथी चीज सूखा हुआ अदरक। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि यह दवा बनानी कैसे है और इसका सेवन कैसे करना है, इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह दवा आपके शरीर में जाकर काम कैसे करेगी। दवा किस तरीके से आपके शुगर लेवल को नीचे लेकर आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दालचीनी की। दालचीनी आपके शरीर में जाकर क्या करती है कि यह आपके शरीर को इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बना देती है। अब इसे होगा क्या कि अगर आपके शरीर में थोड़ी सी इंसुलिन भी पैदा होगी तो आपका शरीर उस इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होगा, जिससे वह इंसुलिन आपके शरीर में ज्यादा काम करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आंखें रोशनी के प्रति संवेदनशील हैं तो थोड़ी सी भी अगर रोशनी ज्यादा हो जाए तो आपकी आंखों को तकलीफ होती है, आंखों में चुभती है। इसी प्रकार जब आपका शरीर इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बन जाता है तो अगर शरीर में थोड़ी सी भी इंसुलिन पैदा होती है तो आपका शरीर एकदम उसे ग्रहण करता है, जिससे आपका शुगर लेवल कम होता है। आमतौर पर जो डायबिटीज का रोगी होता है उसमें ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उसका शरीर इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं रहता, जिसकी वजह से अगर उसके शरीर में कुछ इंसुलिन पैदा भी हो रही है तो फिर भी उसका शरीर इसे इस्तेमाल नहीं कर पाता और शुगर लेवल कम नहीं हो पाता। इसी वजह से ऐसे रोगी को और ज्यादा इंसुलिन देनी पड़ती है, क्योंकि उसका शरीर इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं होता, उसका शरीर इंसुलिन को ग्रहण नहीं कर पाता। लेकिन जब आप दालचीनी का सेवन करते हैं तो आपका शरीर इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बन जाता है, जिसकी वजह से कम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और जो भी इंसुलिन आपके शरीर में पैदा हो रही है वह अपना काम पूरे सही ढंग से करने लगती है। इससे आपका शुगर लेवल कम होता है। दूसरा काम दालचीनी क्या करती है कि यह इंसुलिन को मिमिक करती है, यानी कि इंसुलिन की नकल करती है। तो नकल करने का क्या मतलब है कि यह शरीर में जाकर बिल्कुल इंसुलिन के जैसे ही काम करती है। तो अगर आप दालचीनी खा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप इंसुलिन खा रहे हैं, क्योंकि दालचीनी शरीर में जाकर इंसुलिन की नकल करेगी और इंसुलिन की तरह ही शुगर लेवल को कम करेगी। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो किताबों में लिखा है, जो स्टडीज हो चुकी है, जो रिसर्च हो चुकी है, उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। तो इन 2 प्रभावों के कारण दालचीनी आपके शरीर में जाकर शुगर लेवल को कम करती है। और इसका तीसरा फायदा यह है कि यह डायबिटीज से होने वाली कुछ और समस्याओं को कम करती है, जैसे हार्ट डिजीज को घटाती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और अल्जाइमर डिजीज से बचाती है। तो डायबिटीज वाले लोगों को डायबिटीज के साथ साथ और बीमारियों के होने का खतरा भी ज्यादा होता है, जिनसे ये दालचीनी बचाती है। तो यह तो हो गया दालचीनी का काम। अब बात करते हैं मेथी दाने के बारे में। मेथी दाना आपके शरीर में जाकर क्या करता है? देखिए, मेथी दाना आपके शरीर में जाकर ज्यादा कुछ नहीं करता, बस एक ही काम करता है और वह है इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज्ड, कि यह आपके शरीर में जाकर बनने वाली इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है। आपका पैंक्रियाज इंसुलिन को पैदा करता है और मेथी दाना शरीर में जाकर क्या करेगा कि इस बनने वाली इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देगा। अगर इंसुलिन बढ़ जाएगी तो शुगर लेवल अपने आप कम हो जाएगा और दालचीनी खाने से शरीर इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ खाने से क्या हुआ? एक तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई, दूसरा शरीर इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन गया, जिससे शुगर कम हो गई, और तीसरा दालचीनी ने इंसुलिन की तरह ही काम करना शुरू कर दिया। तो ये 2 फायदे हो गए इन 2 चीजों को खाने से। अब बात करते हैं कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ता एक तीसरा इंपॉर्टेंट काम करता है, इट बूस्ट इंसुलिन एक्टिविटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंसुलिन आपके शरीर में पैदा हो रही है, कड़ी पत्ता इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है।
एक्टिविटी यानी जो काम इंसुलिन शरीर में करती है उस काम को बढ़ा देता है, उस काम को स्पीड अप कर देता है, तेज कर देता है। तो इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन आपके शरीर में शुगर लेवल को कम करती है। तो इसका मतलब कड़ी पत्ते ने क्या किया? इस काम को बढ़ा दिया, इस काम को तेज कर दिया, जिससे इंसुलिन काम ज्यादा करेगी, यानी कि आपका शुगर लेवल ज्यादा कम होगा। इसके अलावा कड़ी पत्ता एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। यह काम क्या है? इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, यानी आपके खून में जो शुगर मिल रही है उस शुगर की मात्रा को घटा देता है। तो यह काम यह कैसे करता है? कड़ी पत्ते का सीधा असर पाचन के ऊपर होता है। आपके भोजन में से जो शुगर निकलकर खून में जा रही है, खून में मिल रही है, कड़ी पत्ता इस शुगर की मात्रा को घटाता है। तो कड़ी पत्ता खाने से क्या होता है कि भोजन जब आपने खाया उसके बाद जो शुगर बनी, यह शुगर नॉर्मल के मुकाबले धीरे धीरे कम मात्रा में खून में मिलेगी। तो आपका शुगर लेवल एकदम तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो कड़ी पत्ते ने दो काम किए, एक तो खून में शुगर की मात्रा को घटा दिया, दूसरा इंसुलिन के काम करने के तरीके को बढ़ा दिया, इंसुलिन की काम करने की शक्ति को बढ़ा दिया। इन दोनों की वजह से आपका शुगर लेवल कम होगा। तो तीन चीजें हो गई। चौथी चीज है सूखा अदरक। अब सूखा अदरक आपके शरीर में क्या करता है? पहला काम है मोर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो जैसे मेथी दाने ने किया था, वैसे ही अदरक भी पैंक्रियाज में से इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। पैंक्रियाज में से इंसुलिन का रिसाव ज्यादा होता है, तो नेचुरल सी बात है, जाहिर सी बात है कि अगर इंसुलिन ज्यादा बनेगी तो शुगर लेवल अपने आप कम होगा। सूखा अदरक एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। वह काम क्या है? इट इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल सेल्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इंसुलिन। तो इस कार्य को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूखा अदरक हमारे शरीर में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। हमारे खून में से जो शुगर मांसपेशियों में जाती है, सूखा अदरक इस शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है, और वह भी बिना इंसुलिन की सहायता के। तो एक तरीके से इसने इंसुलिन वाला काम ही किया। तो इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन भी यही काम करती है। इंसुलिन हमारे खून में जो शुगर होती है, इस शुगर को हमारी मांसपेशियों के अंदर पहुंचाती है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं होगी तो शुगर हमारे खून में ही रह जाएगी, हमारे खून में से निकलकर मांसपेशियों में नहीं जाएगी। तो इंसुलिन यही काम करती है, और यही काम सूखा अदरक कर रहा है। यह बिना इंसुलिन की सहायता के खून में से शुगर को निकालकर मांसपेशियों के अंदर पहुंचा रहा है। तो इसी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल कम होता है। तो अदरक ने भी दो काम किए, एक इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा दिया जिससे शुगर लेवल कम होगा, और दूसरा बिना इंसुलिन की सहायता से आपके खून में से शुगर को निकालकर आपकी मांसपेशियों में पहुंचा दिया, जहां पर शुगर का इस्तेमाल हो जाएगा और खून में शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि इन चारों चीजों को एक साथ खाने से आपका शुगर लेवल कम कैसे होगा, और यह दवा डायबिटीज के रोगी के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अब बात करते हैं दवा को बनाना कैसे है और दवा को खाना कैसे है। तो आप दालचीनी का पाउडर ले लीजिए 3 ग्राम, लेकिन इस पाउडर को घर पर ही बनाइए। इसके अलावा 5 ग्राम मेथी दाना, इस मेथी दाने को पीस लीजिए और पाउडर बना लीजिए। इसके बाद 15 पत्ते कड़ी पत्ते के, इन पत्तों को सुखा लीजिए और इनका भी पाउडर बना लीजिए। चौथी चीज, सूखा हुआ अदरक। सूखे हुए अदरक को सौंठ भी कहा जाता है, उत्तर भारत में इसे सौंठ कहते हैं। तो 1 इंच सूखा अदरक लेकर इसे पीस लीजिए और इसका भी पाउडर बना लीजिए। अब इन चारों चीजों को आपस में मिक्स कर लीजिए, तो एक पाउडर के रूप में आपकी यह दवा तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है कि 2 से 3 ग्राम की मात्रा में इस दवा को लेना है, और रात को सोने से पहले कांच के बर्तन में 1 गिलास पानी में इस दवा को घोल देना है और रात भर ऐसे ही छोड़ देना है। जब आप सुबह उठेंगे तो इस दवा का पूरा असर निकलकर पानी में आ चुका होगा, लेकिन आपको इस पानी को छानना नहीं है। खाली पेट इस पूरे पानी को दवा के साथ ही एज इट इज पीना है, यानी कि छानकर दवा को बाहर नहीं निकालना है, दवा बीच में ही रहेगी। चम्मच से घोल लीजिए और इस पानी को खाली पेट पी लीजिए। यानी 2 से 3 ग्राम दवा का सेवन आपको एक दिन में करना है। यह दवा 7 से 8 दिन तक चल जाएगी। उसके बाद आप दोबारा से नई दवा बना लीजिए। तो यह है इस दवा को खाने का तरीका। अगर आप 7 से 8 दिनों तक इस दवा का लगातार सेवन करते हैं तो आपको अपने ब्लड शुगर में एक बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल रिड्यूस देखने को मिलेगा। आपका शुगर लेवल काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस दवा का इस्तेमाल कीजिए और फिर 8 से 10 दिनों के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि इस दवा ने आपके ब्लड शुगर लेवल के ऊपर असर किया है या नहीं।
लेकिन एक बात मैं कहनी चाहूंगा कि ऐसा ना हो कि आप दवा चालू कर दें और साथ में मीठा भी चालू कर दें, परहेज करना बंद कर दें। कोई भी दवा, कोई भी आयुर्वेदिक दवा तभी काम करती है जब सबसे पहले परहेज किया जाता है। कुछ लोग परहेज करते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि दवा ने कोई असर नहीं किया। सबसे पहले परहेज, उसके बाद दवा। तो परहेज चालू रखिए। और परहेज में क्या करना है मैं सिर्फ एक लाइन में बयान करूंगा। आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ पौधों से मिलने वाले भोजन का इस्तेमाल करना है। जो भोजन पौधों से नहीं आ रहा है उसे आपको नहीं खाना है। बस इस एक नियम को गांठ बांध लीजिए। आपकी शुगर को कम होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको ठीक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब भी आप किसी चीज को अपने मुंह में डालने लगें तो पहले पूछिए, क्या यह चीज पेड़ के ऊपर पैदा हुई है या इसे इंसान ने बनाया है। अगर इसे इंसान ने बनाया है तो नहीं खानी, अगर पेड़ के ऊपर पैदा हुई है तो खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, मेरे कहने का यह मतलब है। एज इट इज रॉ फॉर्म में खाना है। अगर उसका रूप बदला हुआ है तो उसे नहीं खाना। ओरिजिनल चीज जो नेचर से मिली है उसी को खाना है। तो इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ, चाहने वालों के साथ, अगर आपके जानने वालों में किसी और को शुगर की बीमारी है तो उसके साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि उस बंदे का भी भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।